हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेईई की तैयारी। जैसा आप सब जानते हो, हमने शुरू किया हुआ है शपथ बैच, जिसमें हम आपको करवा रहे हैं लेक्चर 1 से लेके एंड तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कुछ टाइप के हम एनर्जी सोर्सेज भी देखेंगे और वो एनर्जी सोर्सेज हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में होने वाली। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो हमें बड़े से बड़ा एक कॉम्प्लेक्स वाला सर्किट गिवन है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में इतने सारे रेजिस्टर्स होंगे, कुछ उसमें करंट सोर्स भी होंगे, कुछ उसमें वोल्टेज सोर्स भी होंगे, यानी कि वोल्टेज भी होगी, करंट भी होंगे, ठीक है। तो उनको हम चेक करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी वे में सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अपने पास, अगर मान लो मुझे वोल्टेज सोर्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने के बाद हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे मान लो कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, जो कि हम जानते हैं ये क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्टेज गिवन है, ठीक है। अब मान लो इसको मुझे चेंज करना है करंट सोर्स में, तो क्या होगा बताओ। करंट सोर्स में चेंज करना है तो मेरे पास एक रिलेशन है जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ते आए हैं, जो है ओम्स। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है जो कि हम जानते हैं क्या है अपने पास, ओम्स लॉ है, ये है अपने पास, ठीक है। ओम्स लॉ क्या दिखाता है, ओम्स लॉ रिलेशन बताता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज वोल्टेज सोर्स। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टर गिवन है, तो क्या ये करेक्ट सर्किट है, क्या ये सही सर्किट है, बिल्कुल सही सर्किट है। क्यू सर्किट सही है ये, बताओ। V इक्वल्स टू आई आर क्यू, क्योंकि क्लोज पाथ है, ठीक है, और B क्या है, R के साथ सीरीज में है, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में लगाई हुई है। अब मैं अगर इसको बोलूँ कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्या ये वाला सर्किट सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में ही रेजिस्टेंस रहती है। पिछले लेक्चर जाके आप लोग देखो, आज ही प्लेलिस्ट को चेक करो। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी पे मिल जाएगी। बैच का नाम है शपथ बैच, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपने पास करंट की वैल्यू। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे जो भी वैल्यू है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मुझे 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो गिवन है 5 ओम, ठीक है, 5 ओम यहाँ पे गिवन है। अब मुझे इसको चेंज करना है, किसमें, करंट सोर्स में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँ, करंट सोर्स में चेंज करने के लिए, यानी कि मुझे आई की वैल्यू, यानी कि जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, और जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू भी मुझे पता होनी चाहिए। तो आई इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय आर, किससे होता है, ओम्स लॉ से, ठीक है, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज की वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वाले में क्या है 10 डिवाइडेड बाय आर क्या है 5, तो ये आ जाएगी 2 एम्पेयर। चलो आई की वैल्यू तो मुझे मिल गई 2 एम्पेयर। अब ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू भी मुझे कहाँ से मिल जाएगी, लेट्स सपोज कि जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो क्या है, आर डैश है, ठीक है, आर डैश है। अब ये आर डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट तो मुझे मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर, फिर से क्यों, क्योंकि वोल्टेज क्या है 10 है, ठीक है। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर का डैश, क्योंकि आर डैश मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आर डैश क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आई। वोल्टेज क्या है 10 है, करंट मुझे मिल गया है 2 एम्पेयर। अगेन क्या आ गई, रेजिस्टर की वैल्यू 5 ओम, ये क्या आ गई अपने पास 5 ओम। यानी कि जब भी मैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, यानी कि वोल्टेज से करंट में आ रही हूँ, तो क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्या वैल्यू सेम है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे भी 5 ओम थी, रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे भी 5 ओम थी। यानी कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मैं जा तो सकती हूँ, लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। जो भी रेजिस्टेंस पहले थी वही रेजिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर 2 ओम इन द गिवन फिगर, यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे दी हुई है और इसी के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि सारे तो मैम 2 ओम गिवन है, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी है, लेकिन आर के लिए बोला है, आर इक्वल्स टू 2 ओम, यानी कि इस वाले के अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता करनी है, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे मुझे पता करनी है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी मैं वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करूँ, ठीक है,
उसके साथ हमेशा सीरीज में ही रेजिस्टेंस लगती है, तभी वो वैलिड केस माना जाएगा। वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये वोल्टेज लगा दी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है, इस तरीके से आरपी, ठीक है। ये तो ये वाला केस जो है दिस इज आवर इनवैलिड केस, वोल्टेज के साथ दिस इज आवर इनवैलिड केस। इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी, क्या बचेगा, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू। और मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्या बचेगी, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं करंट की बात करती हूँ, यहाँ पे करंट सोर्स मैंने यहाँ पे लिया है कुछ इस तरीके से, ये हो गया अपने पास करंट सोर्स। करंट सोर्स अगर मैं सीरीज में लगाती हूँ इस केस में रेजिस्टेंस के, ठीक है, तो ये वाला जो केस रहेगा वो मेरा इनवैलिड केस होगा। यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगी, इसी तरीके से ये रिमूव हो जाएगी, दिस इज आवर इनवैलिड केस। इसलिए रेजिस्टेंस को हम हमेशा करंट सोर्स के पैरेलल में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, करंट सोर्स के पैरेलल में। तो ये वाला जो केस आरपी, यहाँ पे ये वाला केस क्या है, वैलिड केस है, ठीक है, ये वाला केस अपने पास वैलिड केस आता है, ठीक है। एनी डाउट? चलो अब देखो इस वाले सर्किट में क्या कुछ हमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जाऊं तो बिल्कुल मिल रहे हैं। यहाँ पे ये वाला वोल्टेज है, यहाँ पे ये 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास पैरेलल में गिवन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो वाला रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, ये वाला करंट सोर्स है और यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में गिवन है ये वाला रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, वैलिड या इनवैलिड? ऑफ कोर्स मैम दिस इज द वैलिड केस। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी है, तो यहाँ पे ये वाला पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी है, सो दिस केस इज द वैलिड केस। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव होने वाली है वो रेजिस्टेंस है अपनी ये वाली 2 ओम की वैल्यू, इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, इनवैलिड केस आ जाएगा। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, अब इस सर्किट को अगर मुझे फिर से रीड्रॉ करना है तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी जो कि वोल्टेज है, कितनी गिवन है, दिस इज आवर 10 वोल्ट्स। तो चलो और यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टर है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस आ जाएगी 2 ओम जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट, या तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको एज इट इज रखो और मैं इस वाले पॉइंट पे एक नोडल लगा लूँ, नोडल एनालिसिस, ठीक है। या तो मैं ये चीज करूँ, ठीक है, या फिर क्या करूँ, इन दोनों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर दूँ ताकि मेरा पूरा का पूरा सर्किट किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की आपको एप्लीकेशन समझा रही हूँ तो ये क्वेश्चन इसलिए ही लिया गया है ताकि मैं इस क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकूं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे जाओ, ठीक है, जो भी बेस्ट लगे। हमें तो क्या करना है, हमें टॉपिक के साथ वो तरीका आपको समझा देना है, ठीक है। आप लोग से प्रैक्टिस करो, हर एक तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, जरूर निकलेगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल से मैं सीरीज में जाऊंगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आर डैश आ जाएगा, तो क्या करना है हमें टॉपिक के साथ, और यहाँ पे सीरीज में क्या आ जाएगी, वोल्टेज आ जाएगी इस तरीके से। और ये वाली रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है आर इक्वल्स टू, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, ये आ जाएगी। अब मैम यहाँ पे तो आपने प्लस माइनस ले लिया, ये क्यों लिया है, हम माइनस प्लस भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन उसके लिए ये वाली टर्म जो है वो कुछ इस तरीके से होनी जरूरी थी। अगर ये ऐसा होता तब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखती कि माइनस ऊपर आ जाता प्लस नीचे आ जाता। तो पोलैरिटी का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। चलो तो यहाँ पे ये वाली जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव थी, ये वाली टर्मिनल नेगेटिव थी, इसलिए यहाँ पे ऊपर जो है पॉजिटिव आया है और नीचे क्या आया है, नेगेटिव आया, ठीक है। चलो अब ये वाली b की वैल्यू बताओ, b इक्वल्स टू क्या है, I इंटू आर, ठीक है। b क्या गिवन है क्वेश्चन में, वोल्टेज बताओ, फाइंड आउट करनी है। I क्या है, ये 10 एम्पेयर, रेजिस्टेंस क्या है 2, तो I इंटू आर दैट इज करंट है 10 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 2, ये कितनी आ जाएगी अपने पास 20 वोल्ट, ठीक है। b क्या, ये वाली जो वोल्टेज है मेरे पास कितनी आ गई है 20 वोल्ट। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 2 ओम, क्लियर, 2 ओम यहाँ पे मुझे ये रेजिस्टेंस मिल गई। चलो आगे सॉल्व करो, ट्राई करो इसको अच्छे से। 20 वोल्ट और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू। चलो आगे सॉल्व करो। अब ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट इसका मिल गया है। अब क्या करना है, देखो सीरीज में आ गई, लेट्स एज्यूम कि मैंने
जो करंट की डायरेक्शन ली है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, क्लॉकवाइज। अपनी तरफ से कुछ भी आप लोग एज्यूम कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। चलो, जब भी मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रही हूँ तो उसमें क्या होता है, केवीएल लगाओ। केवीएल जब भी हम लगाते हैं तो फर्स्ट साइन विल कम फर्स्ट, ठीक है, जो भी पहला साइन है वो पहले आएगा। तो इस तरीके से मैंने लगाया है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो वोल्टेज का पहला साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगी यूजिंग केवीएल। चलो, जब भी मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, ठीक है, पहला साइन क्या है, माइनस, कितना है वोल्टेज, 10 वोल्ट्स। अगला क्या है, वोल्टेज लेनी है हमें, क्या लेनी है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड वोल्टेज क्या है, V इक्वल्स टू I इंटू R, यानी कि ये वाला करंट यहाँ I इस तरीके से आ रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ क्या हो जाएगी, V इक्वल्स टू I इंटू, पहला साइन क्या है, ठीक है, कितना है, I इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लस V इक्वल्स टू I इंटू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज क्या आ जाएगी। थर्ड वाले के लिए बताओ, प्लस, यहाँ से भी सेम करंट है, क्यों, क्योंकि सर्किट सीरियल में है, तो सीरियल सर्किट है तो यानी कि करंट सीरीज में रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, I इंटू अगेन R डैश कितना है, 2 ओम। अब आगे यहाँ पे इस वाली ब्रांच पे आओ, तो फर्स्ट साइन विल कम फर्स्ट, तो V डायरेक्ट हमें गिवन है क्या है, प्लस 20 वोल्ट्स, ठीक है। अब आ जाओ इस तरफ से, क्या आ गई ये, अगेन V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I इंटू 2 आ गई फिर से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई अपने पास, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करो, -10 प्लस 2 और 2 क्या हो जाएगा, 6, 2 4 6, तो ये हो जाएगा 6I एंड प्लस 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 6I इक्वल्स टू -10, I इक्वल्स टू -10 अपॉन 6 एम्पियर। सॉल्व करो, -10, ये आ गया मेरे पास करंट। बस अब क्या करना है, सीरीज में जब भी मुझे करंट पता चल गया है तो क्या करना है, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R और V इक्वल्स टू I इंटू R, ओम्स लॉ लगा दो, 6I इक्वल्स टू -10, ओम्स लॉ लगाओ फटाफट से भाई, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू किसके ओम, 2 ओम के अक्रॉस, V इक्वल्स टू I इंटू R, I कितना आया है, I इक्वल्स टू -10 बाय 6 इंटू रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालने हैं अपने को, 2 ओम के अक्रॉस, आ जाएगा -10 बाय 3, V इक्वल्स टू क्या आ जाएगी इसकी आंसर, 2 ओम के अक्रॉस, तो आ जाएगा दैट इज -10 बाय 3 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस 10 ओम सॉरी दिस 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू -10 बाय 3 वोल्ट, राइट। कोई डाउट, आगे चले। तो इसी तरीके से हमें बस ध्यान रखना है, जो जो मेन पॉइंट्स हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं वो मैं लिख देती हूँ, आप एक बार उसको अच्छे से नोट कर लो। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हमें वोल्टेज सोर्स लेना है, वोल्टेज सोर्स एंड रजिस्टर, आगे चले। तो इसी तरीके से हमें बस ध्यान रखना है, जो जो मेन पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं वो मैं लिख देती हूँ, आप एक बार उसको अच्छे से नोट कर लो। पहला जो पॉइंट है कनेक्टेड इन सीरीज, हमें वोल्टेज सोर्स लेना है, वोल्टेज शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों सीरीज में होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है अपने पास की करंट सोर्स, कनेक्टेड इन करंट सोर्स एंड रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, शुड बी, ठीक है, हमेशा क्या होने चाहिए, दोनों सीरीज में होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है अपने पास की कनेक्टेड इन पैरेलल, किस में होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास कि जब भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस सेम रहेगी, इन रेजिस्टेंस वैल्यू होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए, रिमेन सेम, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास कि जब भी हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस सेम रहेगी, परफॉर्मिंग रेजिस्टेंस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, व्हाइल परफॉर्मिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अगर इनमें से कोई भी केसेस ऐसा है कि इनवैलिड है तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हट जाएगी, राइट, क्लियर। कोई डाउट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं इस तरीके से अगर रेजिस्टर लगा देती तो ये वाली रेजिस्टर की वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे ये वाला तो करते, यहाँ पे इसके साथ सीरीज में, यानी कि इस तरीके से अगर मैं ये लगा देती हूँ यहाँ पे
तो ये वाला रेजिस्टेंस हम हटा देते हैं। क्लियर, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो। आगे चलते हैं फिर। अगला हम देखते हैं कि एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो चीजें यूज होती है या जो सोर्सेज यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी सोर्सेज। या तो नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले अगला हम देखते हैं चीजों को क्या बोलेंगे, एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर बैटरीज हम लेते हैं, बैटरीज क्या है, बेसिकली केमिकल से बनती है, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि केमिकल क्या है, दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करने वाले सोर्सेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उनको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी सोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, तो द सोर्सेज विच आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस एंड वर्सा आर कंसिडर्ड एज एनर्जी सोर्सेज। ये हो, ठीक है। तो जब भी हम नेटवर्क्स या फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारे पास दो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, पहला है डीसी सोर्स और दूसरा है एसी सोर्स। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करने वाला सोर्स और एक ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स। डीसी करंट सोर्स जो है वो अपना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जीरो ही होती है डीसी सोर्स की। लेकिन जब भी हम एसी सोर्स की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की बात करते हैं, वहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसलिए हमारा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, उसमें क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी फंडामेंटल्स। ठीक है, तो एसी फंडामेंटल्स यानी कि जब भी हम पढ़ेंगे क्या, साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स, तो ये क्या है, दिस इज आवर एसी सोर्स। ठीक है, एसी में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जो भी डीसी सोर्स होता है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं वो इस तरीके से हैं, सो दिस इज आवर डीसी सोर्स। और जब भी हम एसी सोर्स की बात करते हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एसी सोर्स, राइट। कोई डाउट? इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि ये जो डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो कुछ इस तरीके से शो होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ एसी, एसी का जो है वो कुछ इस तरीके से शो होता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गई, दिस इज आवर डीसी एंड दिस इज आवर एसी वेव फॉर्म। ठीक है, राइट। सिंबल मैंने दोनों के बता ही दिए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट, इसलिए जो है इसका आउटपुट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्टली जो है करंट आपको प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट सोर्स, और वो कुछ इस तरीके का आउटपुट वेवफॉर्म आपको जनरेट करके दिखाते हैं। और जो एसी सोर्स होते हैं वो क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करते हैं। टाइम अगर है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि वो टाइम के साथ वेरी करने वाले, टाइम के साथ चेंज करने वाले एनर्जी सोर्सेज होते हैं, इसलिए उनके जो वेव फॉर्म है, जो आउटपुट जनरेट होगा, वो भी वक्त के साथ बदलता रहेगा। क्लियर, कोई डाउट? चलो अब देखते हैं डीसी सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्सेज। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज में क्या डिफरेंस है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट यानी कि वो सोर्सेज जो दूसरे की वैल्यू पे निर्भर नहीं होते, दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि दूसरे की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। अब क्लियर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं डिपेंडेंट सोर्स की यहाँ पे बात करूँ और मैंने कोई इक्वेशन ली है, I1 इक्वल्स टू V2 इंटू 5 प्लस V1 इंटू 7, इस तरीके से, तो मैं कह सकती हूँ कि I1 की जो भी वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, V2 पे और V1 पे। ठीक है, सो I1 वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें V2 और V1 की वैल्यू, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू जब मुझे पता होगी, देन ओनली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 हेयर। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। बस इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आइकन है, उस पर जाके प्रेस करो, आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडंकल JEE की तैयारी पे मिल जाएगा जस्ट आफ्टर द लेक्चर खत्म होते ही वहाँ पे आपको सारे के सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे डेली। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लेक्चर पढ़ो और वहाँ पे जाके आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा दो। क्लियर, चलो पूरा का पूरा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम आगे देखें, JEE की तैयारी पे मिल जाएगा। जस्ट आगे है
इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपने पास आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होता है अपने पास आइडियल करंट सोर्स। आइडियल का क्या मतलब है कि भाई वो बंदा तो परफेक्ट है, ठीक है। मान लो सचिन तेंदुलकर की बात लेते हैं हम लोग, तो सचिन तेंदुलकर जो है परफेक्ट है क्योंकि वो जब से खेल रहे हैं वो हमेशा टॉप पे ही रहे हैं, ठीक है ना, लेजेंड है, ही इज द लेजेंड। तो एक वो आइडियल पर्सन है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, ही इज द यूनिक वन। तो इसी तरीके से हमारे जो सोर्सेज भी हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स है चाहे वो करंट सोर्स है, तो इसी तरीके से वो कुछ आइडियलिटी शो करते हैं, ठीक है। यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि इनपुट चाहे कितना ही बदल ले, इनपुट चाहे कितना ही बदल ले, आउटपुट की वैल्यू नहीं बदले। क्लियर? यानी कि बॉलर्स चाहे कितने ही बदल लेंगे लेकिन सचिन के छक्के बिल्कुल नहीं बदलेंगे, राइट। चलो, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है कि अगर इनपुट वोल्टेज अपने पास Vs है, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज भी अपने पास सेम आने वाली है। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमने 1 दिया है तो आउटपुट भी अपने पास 1 ही आएगा। अगर मान लो इनपुट अगर मैंने 2 दिया है फिर भी मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी कि वो एक जगह पे सेट हो गया है। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो करंट और वोल्टेज का अगर यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे करंट पहले 0 थी, अगर करंट यहाँ पे 5 एम्पेयर हो गई तब भी मान लो इसकी वैल्यू 10 ही दे रहा है। मान लो यहाँ पे 10 हो गई है फिर भी इसकी वैल्यू अगेन 10 दे रहा है। मान लो यहाँ पे 15 हो गई है फिर भी इसकी वैल्यू 10 ही दे रहा है। तो चाहे ये वैल्यू 100 तक पहुंच जाए फिर भी वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। भाई ये तो सचिन तेंदुलकर है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया? तो इनपुट चाहे कितना ही चेंज हो जाए आउटपुट चेंज नहीं होने वाला। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोर्सेज। और जब वोल्टेज की बात करते हैं तो वो सोर्स क्या कहलाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से आ जाओ आइडियल करंट सोर्स। करंट सोर्स हमने यहाँ पे ले लिया है IS, ठीक है, तो आउटपुट करंट भी जो है मेरा क्या बनने वाला है, IS ही बनने वाला है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं करंट और वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, इनपुट चाहे मेरा कितना ही बदल जाए, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू चाहे 5 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, करंट नहीं बदलने वाला, करंट की वैल्यू जो है सेम रहेगी। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोला है, आइडियल करंट सोर्स। करंट की वैल्यू सेम रहेगी, इनपुट वोल्टेज चाहे आप कुछ भी दे दो। क्लियर? राइट? कोई डाउट? तो आइडियल चीजें दो टाइप की है यहाँ पे, आइडियल वोल्टेज सोर्स है और आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है। ऐसे केसेस में जो भी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। सेम रहती है यानी कि कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट यानी कि अगर 10 है तो वो 10 है, अगर वो 20 आ रही है तो वो 20 पे ही रहेगी, चाहे आप इनपुट करंट कितना भी बदल लो। तो वो ऐसे सोर्सेज क्या कहलाते हैं, हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगला है आइडियल करंट सोर्स। ये क्या करता है, ये भी सेम करता है, सेम तरह का काम करता है। द करंट सप्लाइड बाय द करंट सोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब भी मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना, आइडियल वोल्टेज सोर्स है इंटरनल 0 रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए जो उसका आउटपुट वोल्टेज है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इनपुट कितना भी चेंज होता रहे। इसी तरीके से जो आइडियल करंट सोर्स है उसका जो इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी कि जब भी आइडियल वोल्टेज सोर्स की मैं बात करती हूँ, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इंटरनल वो हमेशा 0 रहेगी। और जब भी मैंने करंट सोर्स यानी कि आइडियल करंट सोर्स की जब भी मैंने बात की है तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी नोट कर लो भाई अपनी कॉपी में, फिर मत कहना कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो मेरा छूट गया, ठीक है। तो ये वाली नोट करने वाली चीजें इनको आप ध्यान रखोगे। चलो अगला आते हैं हम प्रैक्टिकल वोल्टेज और प्रैक्टिकल करंट सोर्स पे। अब प्रैक्टिकली हम क्यों बोल रहे हैं इसको, अब देखो आपने लैब अटेंड की होगी, लैब में ठीक है मेजरिंग करते हैं हम लोग, कुछ रीडिंग्स हम लोग निकालते किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की, मान लो CRO ले लिया या फिर कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लिया है, उसकी हम रीडिंग्स निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो रीडिंग सेम ही आए, कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंजेस आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट कंडीशंस वहाँ पे चेंज होती है, इसलिए आउटपुट कंडीशन को भी चेंज कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ही सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस
प्रेजेंट रहती है, यानी कि डिवाइस की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वहाँ पे होती है। इसी तरह से जब भी मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी। आइडियल में जीरो होती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आउटपुट में डिफरेंस आ जाता है। आउटपुट जो है आइडियल जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से जाने के बजाय ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस वो कुछ इस तरीके से डिक्लाइन उसका आउटपुट होता गया। ठीक है, यानी कि पहले अगर वैल्यू 10 वोल्ट थी, वो फिर धीरे धीरे कहाँ पे आती गई, वो 9, 8, 7 इस तरीके से वो कम होती चली गई है। ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, इसी तरीके से जो अपना प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या रहेगा, IS, और ये अगर पैरेलल में है तो यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो है आउटपुट अपना चेंज हो जाता है। क्लियर? तो वी कैन से दैट द सोर्सेज दैट हैव सम अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे होती है। इस टाइप के सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज आइडियल सोर्स विद कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस जब भी हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है तो प्रैक्टिकल सोर्स इस तरीके से अपना शो होगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको किसी में बताई थी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, तो चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है, आपको बस फोकस करके बेसिक से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन पढ़ो। द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी, अभी क्या भी बताया है, बताओ इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो मुझे। क्या पूछा है, सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, किसकी पूछी है, आइडियल वोल्टेज सोर्स की रेजिस्टेंस बता दो। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑफ कोर्स दैट इट इज जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो वैल्यू। क्लियर? कोई डाउट? चलो आगे हम देखते हैं कोई और कंसेप्ट, कौन कौन से। एक बच्चा है अपने पास डिपेंडेंट सोर्सेज, उनको भी कर लेते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज यानी कि वो सोर्सेज जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है दूसरे की वैल्यू पे, यानी कि जिसका करंट किसी की वोल्टेज या करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो द सोर्सेज व्हिच एग्जिबिट दिस डिपेंडेंसी आर कॉल्ड डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज VCVS, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इस टाइप के जो अपने पास 4 होते हैं, इनको मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इनमें जितना आपको जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बस उतना ही यहाँ पे करवा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है अपने पास, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इस टाइप के जो अपने पास 4 होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इनमें जितना आपको जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बस उतना ही, ठीक है, करवा रही हूँ मैं आपको। ये क्या है, इस तरीके से जो है हमें दिस इज इसको डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इस टाइप के जो अपने पास 4 होते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स, इनमें जितना आपको जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बस उतना ही, राइट? ठीक है, ये अपने पास क्या, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये हो गया। और जब इंडिपेंडेंट की मैंने बात की थी तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कुछ ऐसा होता था, ये क्या था, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है अपने पास, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इस तरीके से। तो हम जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन अभी के लिए देख लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो रेडी हो जाओ भाई, स्टार डेल्टा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, राइट? चलो, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है अपने पास, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इस तरीके से। तो हम जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन अभी के लिए देख लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो रेडी हो जाओ भाई, स्टार डेल्टा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, राइट? चलो।